श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज है 2 अप्रैल और चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए हैं। चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि आज। तो मैं आज लेकर आई हूँ पंचमी तिथि से संबंधित कुछ विशेष उपाय हैं। शादी ब्याह के लिए उपाय है, संतान के लिए उपाय है, सुख समृद्धि के लिए उपाय हैं। 2 उपाय शादी ब्याह के लिए आप कर सकते हैं और रोग मुक्ति के लिए उपाय हैं। वैसे तो बुधवार का दिन है, पंचमी तिथि है, तो रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं, धन संपदा के लिए भी कर सकते हैं। 5 उपाय बताऊंगी। सरल से उपाय हैं, बहुत ही साधारण से सरल से उपाय हैं। फिलहाल की कथा में भी गुरु जी ने एक आध ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें आप फिलहाल अभी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उपायों के बारे में। सबसे पहले नवरात्रि के पंचमी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयाँ। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अगर आपने कुष्मांडा की पूजा नहीं की तो आज कर सकते हैं और साथ में माँ स्कंद माता की भी कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय है कि आज पंचमी तिथि है, तो शादी ब्याह के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना, एक आम का पत्ता लेना। आप चाहो तो आम का पत्ता ले सकते हैं, पान का पत्ता भी ले सकते हैं। मैंने आम का पत्ता लिया है। आम के पत्ते को ऊपर आपको 2 स्वास्तिक बनाने हैं। एक स्वास्तिक आपको हल्दी से बनाना है, दूसरा स्वास्तिक आपको रोली से बनाना है, कुमकुम से बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद एक ही पान के पत्ते पर आपको 2 स्वास्तिक पान बनाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको एक ही पान के पत्ते पर, एक ही आम के पत्ते पर आपको 2 स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़े से चावल ले लेने हैं। थोड़े से चावल हल्दी में आपको भिगो लेने हैं, थोड़े से चावल आपको कुमकुम रोली में भिगो लेने हैं। जो कुमकुम वाले चावल है वह हल्दी वाले स्वास्तिक के ऊपर चढ़ाए जाएंगे और जो कुमकुम वाले चावल है वह हल्दी वाले पर चढ़ाए जाएंगे। जो हल्दी वाले चावल है वह कुमकुम वाले स्वास्तिक के ऊपर चढ़ाएंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 स्वास्तिक बनाए हैं आम के पत्ते के ऊपर। पहला स्वास्तिक है हल्दी का, दूसरा स्वास्तिक बनाया है रोली का। ये शादी ब्याह के लिए उपाय है। नाम और गोत्र बोलते हैं हम 2 स्वास्तिक बनाएंगे। जिन बच्चा बच्ची का विवाह नहीं होता है, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए आम के पत्ते पर हम एक ही आम के पत्ते पर 2 स्वास्तिक बनाएंगे। एक रोली से बनाएंगे, दूसरा हल्दी से बनाएंगे। हल्दी वाले स्वास्तिक के ऊपर हम कुमकुम के चावल अर्पित करेंगे, कुमकुम से भिगोए चावल अर्पित करेंगे। और कुमकुम वाले स्वास्तिक के ऊपर हम हल्दी से भिगोए चावल अर्पित करेंगे। इस तरह से आपको अपोजिट, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चावल अर्पित करने हैं। अर्पित करने के बाद आपको अपने हाथ में लेकर, जिन बच्चा बच्ची का विवाह नहीं हो रहा उनके हाथ में रख दीजिए। उनके हाथ में रखकर उनका नाम और गोत्र बोलकर जो भी नीम का वृक्ष है, जो भी नीम का पेड़ है, उसके पेड़ के नीचे, पेड़ की जड़ में वहाँ अर्पित करके आ जाइए। माता का नाम लेते हुए, भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा का स्मरण करते हुए वह चढ़ा दीजिए। आपका मंगल विवाह 3 महीने में पक्का हो ही जाता है। यह बहुत ही साधारण सरल सा उपाय है। केवल कुछ नहीं लगाना, एक आम का पत्ता, 2 स्वास्तिक बनाने हैं। जो आपके घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। अब मैं दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ। तो आपको क्या करना, आप अपने घर के गमले में 2 पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पहला है माँ गोरा के नाम से, दूसरा है शंकर भगवान के नाम से। अगर आपके पास शिवलिंग है पहले से तो आप एक पार्थिव शिवलिंग एक भी बना सकते हैं। 2 बनाना चाहते तो 2 भी बना सकते हैं, 1 बनाना चाहते तो 1 भी बना। मैंने यहाँ 2 बनाए हैं। एक माता पार्वती के नाम से, एक शिवलिंग शंकर भगवान के नाम से बनाया है। माता का पूजन करेंगे। इस पूजन के लिए शादी ब्याह के अंदर पूजन आप कर सकते हैं, संतान के लिए कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको 9 लाल फूल लेने हैं और 5 सफ़ेद फूल लेने हैं। आपको पूरा पूजन करने के बाद माता को 9 फूल अर्पित कर दीजिए और भगवान शंकर को 5 सफ़ेद फूल अर्पित कर दीजिए। अपने नाम और गोत्र बोलकर, जिस बच्चा बच्ची का विवाह हो रहा है उसका नाम और गोत्र बोलकर, या संतान की प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं, कामना के लिए भी कर सकते हैं। इस तरह से आप पूजन करिए। फिर आप मतलब दीपक लगाना चाहते हैं, दीपक लगा दीजिए। रोली कुमकुम चढ़ाने के साथ पूजन करने के बाद, फूल चढ़ाने के बाद फिर विसर्जन कर दीजिए। अगर आपने दीपक लगाया तो दीपक ठंडा होने के बाद आपको विसर्जन करना है। इस तरह से आप विसर्जन कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, जो फूल पत्ते हैं वह किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। इस तरह से आप विसर्जन कर दीजिए। और अब मैं आपको अगला उपाय बताया। पंचमी तिथि है, नवरात्रि की पंचमी है, तो आपको क्या करना, थोड़ा सा गन्ने का रस लेना है। अगर आपके पास गन्ने का रस नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना, गुड़ का थोड़ा सा घोल बना लीजिए। 7 बार तुलसी जी के क्यारी में अर्पित कर दीजिए अपना नाम और गोत्र बोलकर। इस तरह से अर्पित
अर्पित करने से कहते हैं कि हमारे घर में धन की बरकत होती है, धन लक्ष्मी की आवक होती है, धन लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। तो आप ये उपाय जरूर करके देखिएगा। अपना नाम और गोत्र बोलकर आपको 7 बार जल छोड़ मतलब जो गुड़ का जल है या वो गन्ने का जल है वह छोड़ना। इस तरह से गन्ने का मतलब रस होता है वह छोड़ना। इस तरह से आपको उपाय कर लेना है। अब बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। आपको क्या करना है, आज पंचमी तिथि है, बुधवार भी है, तो आपको क्या करना है, साथ में चतुर्थी तिथि भी, थोड़ी थोड़ी चतुर्थी तिथि भी है, तो आपको क्या करना है, मतलब कुछ टाइम के लिए चतुर्थी तिथि भी है, तो आप दोनों का मिक्स रूप है, तो आप क्या करेंगे, आप गणेश जी का वार है बुधवार, तो आपको क्या करना है, जिस दुर्बा के अंदर मतलब 21 बट होते हैं, उस दुर्बा को 21 गांठ होते हैं, उस दुर्बा को आपको लेना है और उस दुर्बा के आपको क्या करना है, उस दुर्बा को लेकर आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर आपको मतलब 21 बट के दुर्बा को आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। आपको 21 दुर्बा लेनी है। चढ़ाने के बाद आपको उस दुर्बा, जैसे वह दुर्बा रोग मुक्ति के लिए उपाय है, उस दुर्बा को जैसे कहीं पे सफ़ेद दाग धब्बे हो गए तो उस दुर्बा को पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी पंचमी तिथि दोनों है तो आज के दिन कर सकते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो उसे में मतलब थोड़ा सा भिगोकर पीस के आप अपने जहाँ लगा हुआ वहाँ लेपन कर लीजिए। प्रदोष काल के समय आपको स्नान कर लेना है। सुबह से शाम तक कर सकते हैं, फिर आपको स्नान कर लेना है। फिर लगाने के बाद आपकी स्किन मतलब नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाएगी। आज पंचमी तिथि है, साथ में है कि बुधवार का दिन है, तो आपको क्या करना है, एक दुर्बा गणेश जी को जरूर अर्पित कर दीजिए। गणेश जी को जब हम दुर्बा अर्पित करते हैं रोग मुक्ति के लिए, आप आज के दिन जरूर अर्पित करिए। आपके घर में किसी तरह का कोई भी रोग प्रवेश नहीं करेगा। इस तरह से आप उपाय कर सकते हैं। अगला उपाय है कि आप नीम के वृक्ष के नीचे अपने घर में 1 लोटा जल भर का आप पूरे घर में घुमाने के बाद 1 लोटा जल आप नवरात्रि के दिनों में नीम के वृक्ष के नीचे जरूर अर्पित कर दीजिए। आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। ये तो छोटे छोटे बहुत ही सरल से आसान से उपाय हैं, तो आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा। अब मैं अगले उपाय लेकर आऊंगी अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्त।